हार्ड डिस्क। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या होता है, ठीक है, समझते हैं हार्ड डिस्क क्या होता है। कंप्यूटर में बड़े डाटा को स्टोर करने के लिए जो सेकेंडरी डिवाइस होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, बहुत ही बड़े डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। आजकल मार्केट में 500 GB से लेके 1 TB तक का हार्ड डिस्क अवेलेबल है। ठीक है, हार्ड डिस्क का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है उसके प्लेटर पर डिपेंड होता है, यानी जो भी डाटा होता है प्लेटर में ही क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, तो हम समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, वन बाय वन समझते हैं कि होता क्या है। देखो, हार्ड डिस्क इज ए मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क जो होता है एक प्रकार का मैग्नेटिक डिस्क होता है। ठीक है, डिस्क कहने का मतलब होता है कि ये जो मेनली राउंड टाइप का होता है, डिस्क जो भी राउंड टाइप का होता है, ठीक है, मेड ऑफ मेटल एंड कवर्ड विथ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग सरफेस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यह किस चीज से बना होता है, या मेटल से बना होता है, और किससे कवर होता है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग सरफेस से कवर होता है, उसके ऊपर लेयर होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि हार्ड डिस्क जो होता है एक प्रकार का मैग्नेटिक डिस्क होता है जो मेटल से मिलकर बना होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या होता है, एक प्रकार का मैग्नेटिक डिस्क होता है जो मेटल से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसके ऊपर, ठीक है, मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग सरफेस का क्या किया जाता है, कवर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है, देखो, हार्ड डिस्क में ड्राइव इज द मेन लोकेशन वेयर ऑल द डाटा इज स्टोर्ड, यानी कहने का मतलब ये है कि हार्ड डिस्क में ड्राइव ऐसा लोकेशन होता है जहां पे सभी डाटा क्या होता है, सभी डाटा वहां पे स्टोर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हार्ड डिस्क में कौन सा ऐसा जगह होता है जहाँ पे सभी डाटा स्टोर होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ड्राइव। ठीक है, ड्राइव क्या होगा, ड्राइव इज द लोकेशन वेयर ऑल द डाटा इज स्टोर्ड। ठीक है, 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए। तीसरा, इट इज यूज्ड टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली, यानी हमेशा के लिए अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर करना हो, हमेशा के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर करना, तो वहां पे हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है। समझ में आ गया। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, ह्यूज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क अवेलेबल इन मार्केट लाइक 500 GB एंड 1 TB, यानी अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट में 500 GB से लेके 1 TB तक हार्ड डिस्क अवेलेबल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सब हार्ड डिस्क के मतलब पॉइंट्स है। देखो यहाँ पे हार्ड डिस्क से ट्रैक और सेक्टर, ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रैक और सेक्टर इसके कंपोनेंट होते हैं। तो मैं फिर से आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि हार्ड डिस्क क्या होता है। हार्ड डिस्क जो होता है एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी है, तो हार्ड डिस्क जो होता है सेकेंडरी मेमोरी होता है। इतना पॉइंट कवर समझ में आएगा। ठीक है, रैम और रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के एक्सटर्नल या इंटरनल हो सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करके हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए करते हैं। लेकिन प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी जो होते हैं टेम्पररी मेमोरी होती है, यानी उसमें डाटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होती है उसमें से डाटा इरेज हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये सब सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको यही बताया कि हार्ड डिस्क इज मैग्नेटिक डिस्क। हार्ड डिस्क एक प्रकार का मैग्नेटिक डिस्क होता है, ठीक है, जो मेटल से मिलकर बना होता है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग सरफेस कवर होता है, यानी मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग सरफेस से कवर होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हार्ड डिस्क किससे कवर होता है, तो हार्ड डिस्क किससे कवर होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हार्ड डिस्क किससे कवर होता है। हार्ड डिस्क जो कवर होता है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग सरफेस से कवर होता है। ठीक है, इतना मुझे समझ में आया। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हार्ड डिस्क किससे कवर होता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क जो होता है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग सरफेस से क्या होता है, कवर होता है। इतना समझ में आएगा। और यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि प्रेजेंट में हार्ड डिस्क कितने कैपेसिटी तक अवेलेबल है, तो 500 GB से लेके 1 TB तक भी, उससे भी अधिक अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हार्ड डिस्क में सभी डाटा कहाँ पे स्टोर होते हैं। हार्ड डिस्क में ड्राइव एक ऐसा लोकेशन होता है जहाँ पे सभी डाटा क्या होते हैं, सभी डाटा स्टोर होते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आएगा। अब देखो, मैंने आपको, अब देखो, एक कंपोनेंट ऑफ हार्ड डिस्क, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्ड डिस्क में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसके, ठीक है, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो पहला प्लेटर। ठीक है, प्लेटर क्या हो गया, पहला कंपोनेंट प्लेटर। ठीक है, प्लेटर क्या हो गया, ये हार्ड डिस्क का कंपोनेंट हो गया। ठीक है, देखो, इन सेंटर ऑफ हार्ड डिस्क प्लेटर इज फिक्स्ड विच होल्ड डाटा, यानी कहने का मतलब ये है कि हार्ड डिस्क में, देखो, हार्ड डिस्क से सेंटर में, ठीक है, हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क से सेंटर में जो प्लेटर होता है उसको फिक्स किया जाता है, उसको रखा जाता है। ठीक है,
और ये क्या करता है, डाटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी जो होती है प्लेटर्स के नंबर ऑफ प्लेटर्स पे डिपेंड करती है, यानी जितना ज्यादा प्लेटर होगा उतने ज्यादा हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्लेटर के बारे में हमने पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। हेड क्या होता है, हेड क्या होता है, all the head attached to the single head that move the head around the platter, यानी कहने का मतलब ये है कि जब जो भी सभी हेड होते हैं किससे, ये एक सिंगल हेड से अटैच होते हैं, यानी जो हेड होते हैं, ठीक है, सिंगल हेड से अटैच होते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमें प्लेटर पे उसको मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखो हेड क्या हो गया, all the heads attached to the single head that move head around platter, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी हेड्स होते हैं, जो सभी हेड्स होते हैं वो किससे, एक दूसरे हेड से अटैच होते हैं, वो क्या करते हैं, यो प्लेटर पे राउंड करने के लिए, उस पे मूव करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेड्स का डिफिनेशन हो गया। तीसरा एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या होता है, द एक्चुएटर आर्म टू करेक्ट पोजिशन ऑन प्लेटर, यानी कहने का मतलब ये है कि एक्चुएटर जो होता है, एक्चुएटर आर्म को प्लेटर पे करेक्ट पोजीशन पे मूव करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। एक्चुएटर क्या होता है, देखो एक्चुएटर इन हार्ड डिस्क, ठीक है। एक्चुएटर क्या होता है, एक्चुएटर जो होता है हार्ड डिस्क में, वो एक्चुएटर आर्म को, ठीक है, एक्चुएटर आर्म को प्लेटर पे, ठीक है, प्लेटर की करेक्ट पोजीशन पे मूव करने के लिए इसका हेल्प करता है, ठीक है। तो ये किसका यूज हो गया, एक्चुएटर का यूज हो गया, ठीक है। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट सेक्टर, ठीक है। सेक्टर क्या होता है, द प्लेटर डिवाइड इनटू पाई शेप्ड स्लाइस आर कॉल्ड सेक्टर, यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्लेटर होता है अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, उसको सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। जो प्लेटर होता है अलग अलग से मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको सेक्टर बोला जाता है। कहने का मतलब है सेक्टर क्या होता है, सेक्टर देखो जो प्लेटर होता है, प्लेटर ये अलग अलग पार्ट में क्या होता है, पाई शेप में अलग अलग बटे होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस सेक्टर ब्लॉक 512 बाइट इन साइज, यानी एक सेक्टर के ब्लॉक में 512 बिट का मतलब उसका साइज होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि एक स्लाइस यानी एक सेक्टर स्लाइस का साइज कितना होता है, 512 बाइट, ठीक है। तो ये क्या पढ़ लिया हमने, कंपोनेंट्स पढ़ लिए, ठीक है। अगले को अभी हम पढ़ेंगे क्लस्टर और सिलेंडर के बारे में। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। हार्ड डिस्क क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक प्रकार की है सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो एक प्रकार का मैग्नेटिक डिस्क होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क भी बोला जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो उसका सरफेस होता है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग सरफेस से क्या होता है, उसको कोटेड किया जाता है, उस पर कवर होता है, तो इसीलिए इसको मैग्नेटिक डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ड्राइव जो होता है, ड्राइव इज द मेन लोकेशन वेयर ऑल द डाटा इज स्टोर्ड, यानी कहने का मतलब है कि ड्राइव एक ऐसा लोकेशन होता है हार्ड डिस्क पे जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे डाटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली, यानी हमेशा के लिए, ठीक है, बहुत ही लंबे समय तक डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का ही उपयोग किया जाता है, हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आएगा। मार्केट में ह्यूज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क अवेलेबल इन मार्केट लाइक 500 GB एंड 1 TB, यानी प्रेजेंट में हमारे मार्केट में 500 GB से लेके 1 TB तक हार्ड डिस्क अवेलेबल है, ठीक है। अगला पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं हार्डवेयर के, तो प्लेटर हो गया, ठीक है, हेड हो गया, एक्चुएटर होते हैं, ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर, सिलेंडर, ठीक है। प्लेटर मैंने बताया, प्लेटर जो होता है हार्ड डिस्क की कैपेसिटी प्लेटर पे डिपेंड करती है, ठीक है। जितना प्लेटर की संख्या ज्यादा होगी उतना ही हार्ड डिस्क की कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आएगा। एक्चुएटर क्या होता है, एक्चुएटर जो होता है एक्चुएटर आर्म को, ठीक है, प्लेटर पे करेक्ट पोजीशन पे मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। हेड क्या होता है, हेड जो होता है, हेड अलग अलग हेड से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो प्लेटर पे उसका पोजीशंस को फिक्स करने के लिए, करेक्ट पोजीशन पे उसको वर्क करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर जो होता है अलग अलग प्लेटर, जो प्लेटर होता है अलग अलग छोटे छोटे स्लाइस में बटे होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको सेक्टर बोला जाता है। और एक सेक्टर का साइज जो होता है 512 बिट होता है, ठीक है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ऑप्टिकल